हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आइए शुरू करते हैं चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको कि हम शॉर्ट में बोलते हैं LPP। होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, बहुत इजी है मेरे बेटा। इसको लिखते कैसे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को? इनिशियली इसमें होता है मैक्स या फिर मिनी, इसका मतलब मैक्सिमम या फिर मिनिमम। z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। मैक्स या फिर मिनिमम एक लिखा होता है, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके अलावा क्या होते हैं, इसके बाद लिखा होता है सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू कंडीशंस, वो क्या होता है ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू 0 या समथिंग। ठीक है, इसको सी लिख सकता हूँ। ये लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लीनियर कॉन्स्टेंट्स। लीनियर कॉन्स्टेंट्स। और जो तीसरी ये एक मैंने इक्वेशन लिखी है इनइक्वेशन। इनइक्वेशन का मतलब क्या है, जिसमें इनइक्वलिटी का साइन हो। ये लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है इसका आता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं हम नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स। नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स। तो ये तीन चीज़ें मिलके ये नंबर 1 z मैक्सिमम या मिनिमम z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि z है, इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। मतलब इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, इसमें जो एक्स वाई हैं, एक्स एंड वाई, इनको बोलते हैं हम डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल्स ये डिसाइड करते हैं कि जो आपका z है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वो मिनिमम है कि मैक्सिमम है, या उसकी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो आपको z मिलेगा, मैक्सिमम या मिनिमम z। उसके बाद कंडीशंस मिलेंगे यहाँ पे इस तरह से। इनइक्वलिटीज़ एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी। और लास्ट में होगा आपको x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 लिखा होगा। इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स। तो ये सारे मिलके बनाते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इनको मिला के बोलते हैं हम LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसका सॉल्यूशन निकालना होता है LPP का। ठीक है, वो कैसे कर रहे हैं आइए देखते हैं सम से। मैं एक सम करके दिखाता हूँ, बहुत इजी है। इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है। ये आपने नोट कर लिया होगा। और बेटा कोई भी एक्सरसाइज में जो आपको कराता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो आप पूछ सकते हो मुझसे कभी भी। ठीक है, एक्सरसाइज बहुत इजी है बाकियों की तरह। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहले मैं एक्सरसाइज लिख दूँ, एक्सरसाइज 12.1। ठीक है जी, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं एक लाइन लगा देता हूँ, कोशिश करूँगा, क्योंकि सम जो होता है इसमें मैक्सिमाइज z लिखा हुआ है, मैक्स z। यानी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स,
सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या है, एक ही लिखा है इसने, x प्लस वाई इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 4, और उसके बाद नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, अभी बताया था आपको। इसको मैक्सिमाइज़ करना है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। उसके बाद ये लीनियर कंस्ट्रेंट है, और ये हमारे होते हैं x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, ये होते हैं नॉन नेगेटिव वेरिएबल। तो ये है मेरा बेटा प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेंगे हम इसको नंबर डाल देते हैं, इसका नंबर 1, इसका नंबर 2। तो 2 को उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर जो इक्वेशन 2 है उसको पहले लीनियर फॉर्म में लिखते हैं, x प्लस 2 इम्प्लाइज, 2 से क्या इम्प्लाई हुआ, इसकी हमने इनइक्वलिटी हटा दी, यानी इक्वल टू 4 कर दिया। और ये होगी हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल में। लीनियर क्यों, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, और 2 वेरिएबल है x एंड y, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो इससे हम टेबल बनाएंगे। कैसे, वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस वाई, और मैंने एक टेबल बना दी यहाँ पे x एंड y में 2 वैल्यूज़ ले लो, एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो। जब मैंने y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 4, यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करो, x 4 आ गया आपका। फिर मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू 0 पुट की, y उधर चला गया, यानी y की वैल्यू होगी 4। ये हमारे को मिल गया 2 पॉइंट्स। अच्छा जी, फिर क्या करना है हमने, लेट या फिर पुट कह सकते हो, पुट 0,0, इसका नाम क्या होता है ओरिजिन। ये वैल्यू हमने पुट करके देखनी है इक्वेशन 2 में, क्योंकि हमने हर एक सम में ये करना है बेटा, ये चेक करना है कि ये जो हम रीजन बनाएंगे, हमारा सॉल्यूशन वाला रीजन होगा, जिसको कि हम फिजिबल रीजन बोलते हैं, उसके लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, मैं करके बता रहा हूँ आपको। 0,0 जब इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। अगर ये ट्रू होता है, देखो आपको पता है इम्प्लाइज 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये ट्रू है। अगर ये ट्रू होता है तो हम ये जो हमने अभी भी पॉइंट्स लिए हैं, इससे इक्वेशन बनाएंगे, और फिर जो रीजन होगा बनेगा, जो लाइन होगी, ये जो लाइन है हमारी, ये आई है, अगर ट्रू आता है तो उसको हम शेडिंग जो करेंगे ना, टुवर्ड्स द ओरिजिन करेंगे। अब मैं करके दिखा रहा हूँ साथ साथ, आप देखिए कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद देखो एक इक्वेशन थी हमारे पास, उससे हमने टेबल बना ली। अब हम इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे। हमारे पास x की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4, और जी y की वैल्यू भी मैक्सिमम 4 ही है, 1 2 3 4। तो पहला पॉइंट हमारा 4,0, इसको 4,0 लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट है 0,4। ये 2 पॉइंट्स जो हमने यहाँ पर ड्रॉ करने हैं, 4,0 ये पॉइंट्स, x की वैल्यू 4 y 0, ये पॉइंट है 0,4, ये वाला। दोनों को मिला देंगे तो ये आ गई हमारी इक्वेशन x + y इज इक्वल टू 4। अब जो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी ये वाली, इसका नंबर आ गया कि भाई हमने 0,0 पुट करके देखा था इस इक्वेशन में 2 में। देखो 2 को हमने क्या किया था, 2 से लीनियर बनाई थी, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई थी 2 वेरिएबल में। यहाँ से 2 पॉइंट आ गए, इनसे हमने इक्वेशन निकाल ली इसकी। लेकिन क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन हमारी ये है x + y लेस देन इक्वल टू 4, तो हमने ओरिजिन इसमें पुट करके देखना हर एक में। अगर वो ट्रू आता है तो अब यहाँ पे जो शेडिंग होगी टुवर्ड्स द ओरिजिन, ऐसे शेडिंग करेंगे ताकि हमें फिजिबल रीजन मिले। फिजिबल रीजन वो रीजन है जो हमें सॉल्यूशन देगा।
अब क्योंकि एक ही इक्वेशन थी यहाँ पे ये x + y < 4, तो यही फिजिबल रीजन रहेगा हमारा। अच्छा, फिजिबल रीजन के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं जो डिसाइड करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। कॉर्नर पॉइंट्स खास तौर पे, ये कॉर्नर का पॉइंट ये आ गया और तीसरा कौन आ गया, खुद ओरिजिन 0,0, ये हम लेंगे मैक्सिमम। ये जो ग्राफिकल मेथड बेटा हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ना, उस मेथड का नाम है कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो उसका यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे बाई कॉर्नर पॉइंट मेथड। कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या कहता है कि आप कॉर्नर पॉइंट्स लो और फिर उसमें जेड की वैल्यू डालो, वैल्यू ऑफ जेड क्या आएगी उनको डालने से, वैल्यू ऑफ जेड। और जेड क्या है हमारा, जेड हमारा 3x + 4y। समझ आई बात। अब मैं एक तरफ कॉर्नर पॉइंट डालूंगा और वैल्यू ऑफ जेड चेक करूंगा कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट हैं। एक तो 0,4 आया मेरा, दूसरा आया है 4,0 और तीसरा है ओरिजिन। इन तीनों में से जिसकी वैल्यू पुट करने पे जेड की वैल्यू मैक्सिमम आती है वो पॉइंट मेरा सॉल्यूशन हो। ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, मैक्सिमम जेड क्या होगा, जिस पॉइंट को डालने से तो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड होगी। देखिए 0,4 डालना है मैंने, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, 3 × 0 + 4 × 4, तो इससे आ गई 60। दूसरे से जेड की वैल्यू क्या आ गई, 3 × 4 + 4 × 0। भाई देखो यहाँ पे x क्या है, 0 है, y 4 है, x को 0 डाला, y को 4 डाला, 16 आ गया। अब यहाँ पे x 4 है, y 0 है, इसकी वैल्यू आ गई 12। और तीसरे में क्या है, z, दोनों ही 0 है, 3 × 0 + 4 × 0, तो इसकी वैल्यू 0। तो इनमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये, और किस पॉइंट पे आई है, इस पॉइंट पे। तो मैक्सिमम z क्या है, मैक्सिमम z इज़ 16 at 0,4। तो ये हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी इस फंक्शन। ये है वो सवाल, आसान सा बिल्कुल। पूरी एक्सरसाइज में यही करना है, या तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास पहली एक्सरसाइज में 9 सम है बेटा, हर एक में यही रिपीट करना है बार बार। ठीक है। अब मैं सेकंड सम करा के बताता हूँ आपको, थर्ड फोर्थ सारे बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, तो बच्चों अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगेन इसके दो पार्ट्स कर लेते हैं हम। अच्छा जी, पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं। इस बार मिनिमम जेड है, MIN, मीन जेड, यानी मिनिमम वैल्यू निकालनी है जेड की, दैट इज़ -3x + 4y। ठीक है जी। और उसके बाद इसको मैंने क्या बताया था आपको, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे ये। उसके बाद सब्जेक्ट टू जब लिखा होता है इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रेंट्स या लीनियर कंस्ट्रेंट्स। इसमें जो लीनियर कंस्ट्रेंट्स हैं वो है x + 2y इज <= 8 एंड 3x + 2y इज <= 12। ये लीनियर कंस्ट्रेंट्स हो गए हमारे दो। और उसके बाद नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स x > 0, y > 0, ये होते हैं नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स। ठीक है। तो बच्चों ये है स्टेटमेंट, बिल्कुल सिंपल है। इस बार हमारे पास लीनियर कंस्ट्रेंट्स दो हैं, तो नंबरिंग कर लेते हैं। मान लो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। अच्छा, एक मोटी सी बात बता दूँ बच्चों मैं आपको, जब <= 0 है, इधर इसकी वैल्यू 0 आनी है। जब हम चेक करते हैं ना कि शेडिंग किस तरफ करनी है, 0 इज़ <= 8 यानी ट्रू, 0 इज़ <= 12 ये भी ट्रू आएगा। ठीक है। तो पहले 2 को लेते हैं, 2 इम्प्लाइज, यानी इक्वेशन 2 इम्प्लाइज 2 से इसको लीनियर बना लेते हैं, x + 2y = 8।
जैसे पहले सब में किया था। इसमें से फिर टेबल बना लेते हैं इससे। देखिए कैसे, किसी एक को इधर ले जाते हैं, x इज इक्वल टू 8 माइनस 2y, तो टेबल क्या बनेगी इसकी, ईजी है, x माइनस 2y, ये y है बच्चों। सिंपल वैल्यूज़ डालनी है, पहले y को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट किया तो x 8 आ गया, फिर x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, साथ साथ हम ये चेक कर लेंगे, पुट 0,0 इंटू, तो 0, देखो ये 2 ये वाला है ना, 0 प्लस 2 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 8, और 0 2 इंटू 0 भी 0 ही होता है, और ये क्या है, ट्रू है। यानी जो शेडिंग करेंगे इन पॉइंट्स की टुवर्ड्स द ओरिजिन करेंगे, जैसे कि पहले सब में किया था। ये था हमारा सेकंड इक्वेशन से, और सिमिलरली हम थर्ड को यूज़ करेंगे, थर्ड से टेबल बनाएंगे। थर्ड में क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से अगर टेबल बनाऊँ मैं, तो 3x प्लस 2y, थ्री एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 12 माइनस 2y, 12 माइनस 2y, तो टेबल बन जाएगी यहाँ पे। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप मुँह ज़ुबानी कर सकते हैं, ओरल जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं। अगर मैं इफ़ आई टेक y टू बी इक्वल टू 0, y को मैंने 0 ले लिया, तो 3x इक्वल 12 आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, हम यही वैल्यू लेंगे हर एक सम में, ईजी, एक बार x को 0, एक बार y को 0। तो भाई अब की बार हम x को 0 ले लेते हैं। नाउ x इज टेकन एज 0, तो x जब 0 हो गया तो 2y इधर चला गया, यानी y की वैल्यू आ गई 6। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, दूसरी टेबल बन गई। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं दोबारा से अगेन, पुट, चलो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, पुट 0,0 यानी ओरिजिन इन थर्ड। जब थर्ड में पुट करेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इज लेस दैन इक्वल टू 12। तो इन दोनों की वैल्यू 0 प्लस 0 इज लेस दैन इक्वल टू 12, ये भी है ट्रू। यानी दोनों में जो शेडिंग करनी है टुवर्ड्स द ओरिजिन ही करनी है। तो इसके बाद टेबल के बाद ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए इस बार हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो टेबल्स हैं, दोनों इक्वेशन से एक टेबल है। तो इसमें पहले में पॉइंट हैं, मैक्सिमम हमारे यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4, तो 8 पॉइंट्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 1। सिमिलरली y की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इधर 4 है, इधर 6 है, तो मैक्सिमम 6 वैल्यू है, 3 4 5 6। तो ऐसे प्लॉट कर लेंगे बच्चों। तो पहला पॉइंट है हमारा 8,0, 8,0, ठीक है जी, और दूसरा 0,4 ये वाला। तो इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज़ x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब क्योंकि इसमें जब हमने इट इज़ जो इसकी इक्वेशन है 2 नंबर, इसमें जो वैल्यू पुट की थी ओरिजिन की, तो ट्रू आया था। जब भी ट्रू आएगा हम इसकी शेडिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन करेंगे, ज़्यादा एरो नहीं लगाते, फिर वो समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। ये ओरिजिन है 0,0। दूसरी जो हमारी इक्वेशन है वो है 4,0, ये पॉइंट आ गया 4,0। मैं इसको थोड़ा एरो लगा के ले लेता हूँ, तो 4,0। दूसरा हमारा पॉइंट है 0,6, दिस वन 0,6। ठीक है जी, दोनों को ज्वाइन किया। तो ये जब दोनों पॉइंट जहाँ काटते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये लेना हमने। अच्छा,
इक्वेशन का मैं लिख देता हूँ। ये है 3x + 2y इज़ इक्वल टू 12। तो बच्चों इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, जब भी आपके पास दो लीनियर इनइक्वलिटीज़ हैं, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, यानी इनकी दो इक्वेशंस हैं। तो जैसे ये थी x + 2y इज इक्वल टू 8 एंड 3x + 2y इज इक्वल टू 12। यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे कि हम 10th क्लास में करते हैं। तो क्या करें, माइनस कर देते हैं, क्योंकि एक वैल्यू y की सेम है। तो एक है -2x इज इक्वल टू -4, यानी 2x = 4, x इज इक्वल टू 2 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 इसमें पुट कर दो, इसको दोबारा लिख दो। ये इक्वेशन नंबर, इसका चलो नंबर दे दो 3 हो गया था 4, और इसका नंबर दे दो 5। 4 and 5 इम्प्लाइज, यहाँ पे लिख देंगे 4 and 5 इम्प्लाइज। यहाँ से मैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, ये वाला। तो x2 आ गया, x2 यहाँ पे पुट करेंगे तो इधर जाके माइनस हो जाएगा 6, यानी y की वैल्यू होगी 3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 2,3। दोबारा दूसरी बात क्या थी कि इसकी शेडिंग करनी है, जैसे पहले की। इसकी शेडिंग करेंगे बेटा, इसकी भी टुवर्ड्स ओरिजिन आएगी, ऐसे। अब ध्यान से देखना है, हर बार हमने फिजिकल रीजन ढूंढना है, और वो किससे मिलता है, जो कॉर्नर पॉइंट्स से। ध्यान से देखो, कॉर्नर पॉइंट ये ओरिजिन है, यहाँ से चलेंगे हम, ये कॉर्नर पॉइंट आ गया। रीजन भी कौन सा लेना है, जो डबल शेडेड है, मैक्सिमम शेडेड है, जो ज़्यादा बार शेड रखा है। ये पॉइंट कॉर्नर पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आ गया, तीसरा पॉइंट हमारे पास ये आ गया, और चौथा पॉइंट आ गया ये, और फिर यहाँ से वापस। तो ये है, ये वाला, ये हमारा मैक्सिमम शेडेड एरिया है। तो इस रीजन को बोलते हैं फिजिबल रीजन, और वो किन से बनता है, कॉर्नर पॉइंट से। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आ गए यहाँ पे, कॉर्नर पॉइंट्स। तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आ गए बेटा, कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, और वैल्यू ऑफ z निकालनी है, ठीक है। जैसे पिछले समय किया था, बाई, इसको लिखेंगे बाई कॉर्नर पॉइंट मेथड, क्योंकि स्पेस की थोड़ा मिटाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि पूरा मिटाऊं, क्योंकि अब पूरा सम दिख रहा है आपको एक बार में, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हमारे, इसको 0,4, एक तो है 0,4, ठीक है जी। दूसरा है 0,0, ऐसे चल पड़ते हैं, 0,4, 0,0, 4,0, और लास्ट है 2,3। इन सब को z में पुट करके देख लेंगे। z क्या है, -3x + 4y, ये बारी बारी से। और जिसके लिए z की वैल्यू मिनिमम आती है, वो हमारी सॉल्यूशन होगा मिनिमम z। तो देखिए, पहले 0,4 को पुट करते हैं। 1 मिनट में इनको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। जब मैंने 0,4 को पुट किया, 0,4 की कॉरस्पॉन्डिंग z की वैल्यू क्या आई, डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा मैं, फिर बताऊँगा। ये 0 हो गया, और ये 4 4 था 60, यानी 16 वैल्यू आ गई इसकी। जब हमारा 0 0 है तो वैल्यू 0 आएगी, z की वैल्यू आ गई 0, ठीक है जी। जब हमारा 4,0 है कॉर्नर पॉइंट, तो इसकी वैल्यू आ गई, माइनस का है ना x, तो ये -12। तो यहाँ पे लिखेंगे z की वैल्यू क्या आ गई, -12, क्योंकि देखो x तो 4 है, y 0 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, और लास्ट वैल्यू है 2,3, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। अब z की वैल्यू क्या आएगी इससे, माइनस का 9, 1 मिनट, 2 करेंगे ना, -6, और इधर से आ गया 12, 4 से 12, यहाँ पुट करके देख लो ना, -3 × 2 + 4 × 3, 12, ठीक है ना। प्लस का 12 आ गया, माइनस का 6 आ गया, तो प्लस का 6 बच गया।
तो आप देखिए इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम कम से कम वैल्यू वो है ये। तो मिनिमम जेड क्या हो गया, -12, और किस पे है, 4,0 पे। ये हमारा सोल्यूशन है। तो हम लिखेंगे मीन जेड इज इक्वल टू -12 एट 4,0। ये हमारा आंसर है। तो ये थे, बिल्कुल आसान से सवाल है बेटा, ठीक है ना। सारों में ऐसे ही करना है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में हम 2 ही सम डालते हैं, बाकी के सारे ऐसे ही हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और ये सम करेंगे और इसके साथ साथ खुद ट्राई करेंगे। हालांकि मैं सारे सम कराऊंगा क्योंकि सम बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन दिखने में लेंथी लग रही है क्योंकि हर बार हमें 2 ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना पड़ रहा है। देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है 2, अगर लीनियर कंस्ट्रेंट है तो 2 टेबल बन जाती हैं 2 इक्वेशन की। अगर 2 बन गई तो उससे पक्का वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा, यानी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और ये ग्राफ बनाना है, उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें बच्चा, और मेरे बेटा इसको सब्सक्राइब करें सभी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने नियर डियर को, जानकार को, रिश्तेदारों को, ताकि जो भी बच्चा +2 में है उसको ये बेनिफिट मिल सके, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।